जिसको आप कह रहे हैं कि हारे हुए सियासतदान है, वो हारे हुए सियासतदान अब बातें ये चल रही हैं कि कम बैक कर रहे हैं, पार्टी की बागडोर भी संभालने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसहाक डार साहब को वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने में कामयाब हो गए, राना सनाउल्लाह भी अभी मुशीर बन गए हैं। तो बाकी जो पीछे लोग रह रहे हैं, क्या लगता है कि वो भी आ जाएंगे कैबिनेट में और नवाज शरीफ साहब कम बैक कर रहे हैं? ऐसे ही लग रहा है। वैसे अचानक ही इन्होंने मियाँ साहब को लगता है जोश आया और उन्होंने सल्ट करने की कोशिश की है। मतलब आप देखें ना, इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई मामूली सी तुक भी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और आप उनको भी देखें, इसलिए बड़ी सीट है फॉरेन मिनिस्टर की। फॉरेन मिनिस्टर बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट सीट होती है। भुट्टो साहब भी फॉरेन मिनिस्टर रहे। खुद मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे पिछली बार, जब थे वज़ीर आज़म लास्ट टाइम, तो उन्होंने वजारत खारजा अपने पास रखी थी। तो वजीर खारजा इतनी अहम थी, वजीर खारजा को किसी और ओहदे की क्या जरूरत है। तो लेकिन अब इसहाक डार साहब को देखिए, अब उनको प्रोटोकॉल चाहिए या वही वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के फाइनेंशियल अमूर में मुदाखलत चाहते हैं, या मियाँ साहब जो ताकतवर हल्के हैं, हम हल्के, उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। पर जो भी है, एक ऐसी सीट जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सीट ही नहीं है और उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए राना सनाउल्लाह को। पहले राना साहब नहीं बन रहे थे, फिर अब उनको पॉलिटिकल और उनको सियासी और अवामी अमूर का क्या उनको मुशीर बना दिया गया है। अब वक्त मेरा ख्याल है जावेद लतीफ साहब को भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेंगे। वो भी मियाँ साहब भी कहने में बयान शान तो दाग रहे हैं, तो बस फिर ख्वाजा साहब रफीक के भेजते हैं। तो असल्ट कर रहे हैं मियाँ साहब। और ये बात ठीक है, किसी मेरे ख्याल 11 मई को इजलास हो रहा है या इनकी कौंसल का हो रहा है, पार्टी की सदारत भी संभाल रहे हैं। अभी आप देखें ना, चीन के दौरे पे गए हैं मियाँ साहब, वापस आए हैं। और मैं देख रहा था लोगों के, PMLN के लोगों को दावा था, कई लोग हमें बता रहे थे इनसाइडर्स की, जनाब ये जाके चीनी जो उनके प्रीमियर हैं प्रेसिडेंट शी से उनसे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन वो तो नहीं हुई मुलाकात। तो वो खबरें चलवाई जा रही हैं कि जिनके करीबी लोगों से मुलाकात की है। करीबी लोग क्या होते हैं? करीबी बिजनेसमैन से मुलाकात की। भाई आप गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो उसके भी कोई बात लोग कह रहे हैं कि वो पंजाब हुकूमत के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश गए हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट हो, और कोई सोलर की भी बात चल रही है कि वहां से कोई लेकर आए जिससे ये करें। तो अब ये भी सारी अजीब बातें हैं ना। एक मतलब जो पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा ही नहीं है, पंजाब में उसका ताल्लुक ही नहीं है, मतलब MP भी नहीं है, पंजाब असेंबली के रुकन भी नहीं है। या तो फिर आप सीट लेते ना, आप पंजाब में कोई ना कोई वाले सीट लेते, आप बाद चीफ मिनिस्टर बन जाते और MP के इलेक्शन लड़ लेते बाद में, या कोई एक हिसाब हो ना, या आप चीफ मिनिस्टर के साथ जाते। कोई हिसाब किताब तो नहीं है। लेकिन वो गए हुए हैं, वहाँ पे गए थे और अपने ख्याल शायद आज वापस आ गए, शायद आना था, वहाँ लॉबिंग शॉपिंग करने गए हैं। तो ये भी तो इससे आपको लगता है कि ये भी बहुत है, ये फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। असल में ना, मतलब नून के अंदर ये एहसास है कि जितने मामला कमजोर इनके हुए पड़े हैं, ये लंबा अरसा मिलना नहीं है। उनको लग रहा है वक्त कम है, तो कोई पता नहीं अगले साल 6 महीने में दोबारा इलेक्शन तक मामला चला जाए या कुछ हो जाए। तो इसलिए वो बस इधर उधर हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी में ना, संभालने के भी और कुछ इतना कम पे ऐलान करने की, नारे अपने देने की और सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द अज जल्द कुछ करने की। लेकिन वो बात बन नहीं रही, पता नहीं बैठक कैसे हो रही है, किस्मत ऐसी है। बाद लोग कहते हैं कि बेबरकती यही पड़ी है। वो पिछली PDM की हुकूमत 16 माह की हुकूमत में भी थी और अभी भी थी। तो वो जो बरकत वाला तस्वर है ना, हमारे यहाँ क्लासिकल तस्वर, वो इनमें नजर नहीं आ रहा। हर काम उल्टा पड़ रहा है, बेवक्त बारिशें हो रही हैं। अभी देखा ना, यहाँ पे विक्सन में भी होगी यहाँ गंदम की कटाई भी पड़ी है, जो बारिशों में बड़ा डैमेज हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। और हैरान है कि वो वेदर फोरकास्ट के अलावा हट के इतनी तेजी से अचानक बारिशें हो रही है मुसलसल। तो पता नहीं, अल्लाह ताला रहम करे, मुल्क पे मुश्किलें और चीजें परेशान कौन हो गई है।